वेलकम टू इंग्लिश ईजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स के बारे में। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच मॉडिफाई अ नाउन। एडजेक्टिव्स भी वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में कुछ फ़र्क होता है। इस वीडियो में हम डिटर्मिनर्स को ना सिर्फ डिफ़ाइन करेंगे बल्कि डिटर्मिनर्स की उन खुसूसियात का, डिटर्मिनर्स के उन फीचर्स का भी जिक्र करेंगे जो इन्हें एडजेक्टिव से डिफरेंट बनाते हैं, जो इन्हें एडजेक्टिव से अलग करते हैं। फर्स्ट वी डिफाइन द डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स विच जनरलाइज, स्पेसिफाई और क्वांटिफाई अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ए, एन, द, सम, एवरी, ईच, एट्सेट्रा। डिटर्मिनर्स की 4 किस्में होती हैं, तो आइए हम डिटर्मिनर्स की उन 4 किस्मों को डिस्कस करते हैं। तो डिटर्मिनर्स की पहली किस्म होती है आर्टिकल्स, ए, एन एंड द। ए और एन दोनों किसी भी नाउन को जनरलाइज करते हैं और द किसी भी नाउन को स्पेसिफाई कर देता है। आर्टिकल्स के बाद डिटर्मिनर्स की दूसरी किस्म होती है डिमॉन्स्ट्रेटिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में दिस, दैट, दीज एंड दोज। डिटर्मिनर्स की तीसरी किस्म है पोजेसिव्स। पोजेसिव्स में माय, ओवर, योर, हिज, हर एंड देयर वगैरह शामिल हैं। चौथी किस्म डिटर्मिनर्स की चौथी किस्म है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में वो तमाम वर्ड्स आते हैं जो हाउ मच या हाउ मैनी का जवाब देते हैं। मिसाल के तौर पर सम, एनी, एवरी, ईच, फ्यू, अ लॉट, एट्सेट्रा। अब हम डिटर्मिनर्स की उन खुसूसियात का जिक्र करेंगे जो डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव से अलग करती हैं। उन फीचर्स में फर्स्ट वन पे है डिटर्मिनर्स आर ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ नाउन। डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आते हैं, जबकि एडजेक्टिव्स नाउन के बाद भी आ सकते हैं। डिटर्मिनर्स का दूसरा फीचर, इट हैज़ ओनली वन फॉर्म। इसकी एक ही फॉर्म होती है, जबकि एडजेक्टिव्स के बारे में हमें पता है कि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। डिटर्मिनर्स का तीसरा फीचर ये है कि ओनली वन डिटर्मिनर इज़ यूज्ड एट अ टाइम, कि आप एक वक्त में नाउन से पहले सिर्फ एक डिटर्मिनर ही यूज़ कर सकते हैं, जबकि एडजेक्टिव्स के बारे में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी नाउन से पहले 1, 2, 3 जितने एडजेक्टिव्स चाहें आप वो एडजेक्टिव्स नाउन से पहले यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुछ मिसालों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ वी लव ओवर पेरेंट्स। इसमें ये पेरेंट्स नाउन है और आवर ये डिटर्मिनर है। ये तीनों फीचर्स आप इस पे बारी बारी अप्लाई करके देखिए। आर डिटर्मिनर इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ नाउन। डिटर्मिनर ये हमेशा नाउन से पहले आएगा। इस डिटर्मिनर को या किसी भी डिटर्मिनर को आप कभी भी नाउन के बाद नहीं लगाएंगे और ना ही आपको कहीं ऐसा होता नज़र आएगा। सेकंड वन में देखिए, आई हैव विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें देखिए यूनाइटेड स्टेट्स नाउन है और द डिटर्मिनर है। इस पे भी आप इन तमाम फीचर्स को अप्लाई करके देखिए। ऑलवेज प्रीसीडेड बाय अ नाउन, दिस द प्रीसीडेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। सेकंड वन, इट हैज़ ओनली वन फॉर्म, द इट हैज़ ओनली वन फॉर्म, आवर इट ऑल्सो हैज़ ओनली वन फॉर्म। एंड द थर्ड फीचर, ओनली वन इज यूज्ड एट अ टाइम, कि ये डिटर्मिनर द या जो भी आएगा वो हमेशा सिंगल आएगा। थर्ड मिसाल में देखिए, हैव यू एनी शुगर। ये शुगर नाउन है और एनी ये एक डिटर्मिनर है। और वो जो 4 अक़साम हमने पढ़ी हैं उनमें से आप देख सकते हैं कि एनी एक क्वांटिफायर है, द आर्टिकल है और आवर पोजेसिव है। तो एनी पे भी आप इन तीनों फीचर्स को अप्लाई करके देखिए। प्रीसीडेड बाय शुगर, वी कैन यूज ओनली वन डिटर्मिनर एट अ टाइम, एंड
determiner has only one form. Contrary to it, an adjective has 3 degrees. More than one adjectives can be used before a noun. तो ये तीनों फीचर्स हम इनको एक बार फिर दोहरा लेते हैं। डिटर्मिनर्स के फीचर्स, नंबर 1, ये हमेशा नाउन से पहले आता है, जबकि एडजेक्टिव्स के लिए ये लिमिट नहीं है, वो नाउन के बाद भी आ सकता है। सेकंड वन फीचर, इट हैज़ ओनली वन फॉर्म। डिटर्मिनर्स की सिर्फ एक हालत ही होती है, एक ही फॉर्म होती है, जबकि एडजेक्टिव्स की 3 डिग्रीज होती हैं। थर्ड वन, ओनली वन इज़ यूज्ड एट अ टाइम। एक वक्त में डिटर्मिनर सिर्फ एक ही इस्तेमाल होता है, जबकि एडजेक्टिव्स के लिए ये लिमिट भी नहीं है। आप जितने मर्जी एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।